हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं कि बोर्ड में विद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाम तो सुना ही है आपने, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि ये आखिर है क्या चीज़, इसको कैसे समझे, इसके कंसेप्ट को कैसे जाने। तो आइए आपको कुछ टूल्स के माध्यम से, ये जो दिख रहा है कुछ टूल्स है, इसी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा, इसको समझ लीजिए कि ये जाल है, दिख रहा है बुंदा बुंदा, और ये इंडिकेटर है, और ये मेरा मार्कर है, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, एक टॉर्च है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले लाइट ऑफ करते हैं, जल गया। अब आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, बढ़िया से दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो छेदा में लाइट। ओके, चलिए थोड़ा ऐसे कर देते हैं। क्या आपको दिख रहा है? शायद आप याद रखिएगा कि ऐसे जब किए थे तो नहीं दिख रहा है, ऐसे किए थे तो दिख रहा है, और ऐसे किए थे तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा किए थे तो दिख रहा है, लेकिन कम दिख रहा है। याद रहेगा ना? ऐसे में पूरे देख लीजिए, ऐसे में पूरे, ऐसे में कुछ भी नहीं, और ऐसे में थोड़ा थोड़ा। याद रहेगा? ओके, लाइट को ऑन करते हैं हम। तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब तक यहाँ रख देते हैं इसको। ओके, तो आप अभी देखें कि जब हमने ऐसे किया तो ये आपको लाइन, मतलब कि प्रकाश की किरणें आगे तक गई। यहाँ पर जितना भी है आपको फील करना है, महसूस करना है, और ये समझ लीजिए एक काल्पनिक रेखा है। ये डायरेक्ट ये बुंदा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ये समझ लीजिए एक रेखा चली गई है वहां तक, और वही मेरा क्या है, क्षेत्र रेखा। तो इससे तो बहुत सारे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, लेकिन इस सतह को जो पार कर रही है, तो पार कहाँ से कर रही है? तो ये जो छेदा जो दिख रहा है यहाँ से पार कर रही है। तो जो पार कर रही है तो वही मेरा जो है क्या है, विद्युत फ्लक्स है। अब आप बताइए कितने विद्युत फ्लक्स है, तो हम गिन करके बता सकते हैं। 4, 8, 12, 16, 20। मतलब कि बोलेंगे विद्युत फ्लक्स की संख्या कितना है इसमें, तो बोल देंगे 20, क्योंकि हमें जो है 20 रेखाएं दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे जब बोलेंगे तो कितने रेखाओं की संख्या है, तो बोलेंगे 0। जब ऐसे करेंगे तो कितने बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया 12 13 दिख रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, अब इसको हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि जब हम ऐसे रखे थे, दिख रहा है ना, तो किरण भी, तो ये इस पोजीशन में है, देख लीजिए ये इस पोजीशन में है, और ये वाला इस पोजीशन में है, और ये वाला इस पोजीशन में है। इसमें थोड़ा मोड़ा दिखता है, इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, और इसमें जो है पूरा दिखता है। अब हम लोग एंगल के बारे में समझेंगे कि कोण कैसे कैसे बनता है। बहुत आदमी को ये कंफ्यूजन होती है कि भैया यहाँ 0 डिग्री कैसे हो गया, यहाँ 90 डिग्री कैसे हो गया, ये तो थीटा समझ में आ रहा है। तो याद रखिए कि ये क्षेत्र है, समतल सतह है, और इससे जो है ये रोशनी जा रही है। तो कितने हमको जो है बुंदा दिखा नीचे, एक भी नहीं। मतलब क्या हो गया कि ऐसे रखने पे एक भी नहीं, और इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको हम रखते हैं और इस तरह समझिए कि ये ऊपर नीचे हो गया, ये वाला है, ये वाला है ऊपर नीचे, और ये जो है मेरा क्या है, ये वाला जो ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन हमारा जो है टॉर्चवा जो है कैसे जा रहा है, वो इस प्रकार से जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए टॉर्च की रोशनी इधर की ओर जा रही है,
और ये वाला मेरा इस तरह से जो है ऊपर की ओर जा रहा है ये क्षेत्र, तो कितने डिग्री का बन गया ये 90 डिग्री, जो कि आपको दिख रहा है 90 डिग्री। लेकिन आप बोलिएगा भैया ये तो पैरेलल है, तो ये पैरेलल इसको नहीं देखते हैं, बल्कि ये कैसे जा सकता है ऊपर नीचे इसको देखते हैं। तो ये ऊपर और नीचे जा रहा है और ये सीधे जा रहा है, सीधे और ऊपर कितने डिग्री का 90 डिग्री का। लेकिन ये जो है ऐसे है, ये इधर उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देख लो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया पैरेलल। तो समझने की कोशिश करिए कि इसका डायरेक्शन इधर ही है और इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, तो कितना डिग्री हो गया देख लो भैया 0 डिग्री, और ये कितना थीटा डिग्री। तो चलिए अब इसको रखते हैं, शायद आप समझ गए होंगे कि ये एंगल कैसे बना। ओके, तो ये इस प्रकार से जब है, इसको बार बार हमको साथ में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये इस प्रकार से है, तो ये 0 डिग्री का है और सोया हुआ है तो 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ऐसे ऐसे है और इसकी दिशा इधर की है, और ऐसे है तो ये। अब हम समझने की कोशिश करते हैं और बढ़िया के तरीके से। हमने क्या बताया, और अगर परिभाषा की तरफ अगर ध्यान देंगे तो किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी सतह से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितना अभी गिने थे, 4 पंचे 20, लगभग 20 हमने गिना था यहाँ पर। ओके, और उसके बाद मैथमेटिकली अगर हम समझें गणितीय रूप में दूसरा परिभाषा अगर जाने तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को। और आसान भाषा में समझें तो क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये फाई जो है, ये फाई को हम फ्लक्स कहते हैं। ओके, ये ई जो है इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र का मतलब क्षेत्र की तीव्रता। ओके, क्षेत्र का मतलब फील्ड, क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सारे को किस के द्वारा सूचित करते हैं, ई से। हम कंफ्यूज कर जाते हैं भैया, कहीं क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्र हम समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र वो है जिसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण या विकर्षण गुणों का अनुभव करते हैं, वो हो गया फिजिक्स। लेकिन जब मैथमेटिकली करेंगे तब वहाँ पर फील्ड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता की जरूरत होगी वहाँ पर। ओके, और ये मेरा क्या है, क्षेत्रफल। अब समझ लीजिए कि ये मेरा आलू है। ओके, तेरा मेरा आलू है। अब हमको यहाँ पर जो है कोई सतह हम ऐसे चुन लिए। ओके, और यहाँ से जो है बहुत सारे चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ क्षेत्र रेखाएं जा रही है। लेकिन जो इसको जो हमने चुना है, इससे जो जा रहा है, इसी को सिर्फ हम क्या बोलेंगे, इतने से क्षेत्र के लिए ये फ्लक्स। फ्लक्स तो ये सब है, लेकिन अभी हमने इस एरिया को चुना है, तो ये मेरा क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, जो कि हम कहाँ पर पढ़ेंगे, गॉस के प्रमेय में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, बस एक क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। आपने क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ रखा है कि धन ध्रुव से निकलती है, ऋण ध्रुव में जाती है, तो ये सारी चीज है। अब हम इसी पे थोड़ा सा और काम करते हैं, देख लीजिए कि ये डॉट प्रोडक्ट जो हमने लिखा है, ये डॉट प्रोडक्ट जो लिखा है देखो, तो ये क्या हो गया कि ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ए डॉट बी का हम लोग जान रहे हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो लगा दो इस फॉर्मूला पे भैया, फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो ई ए मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर ई ए, मतलब ये क्या हो गया, महत्तम, महत्तम, मैक्सिमम। ओके, तो आपसे अगर पूछ दे कि विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, तो हम बोल देंगे कि जब थीटा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। दूसरा देख लो, यदि थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का,
90 डिग्री का, तो फाई कितने के बराबर हो जाएगा? ये फाई क्या चीज़ है? फ्लक्स है, ये फाई फ्लक्स है। ओके, और ये मेरा क्या है? क्षेत्र है, ये मेरा क्या है? क्षेत्रफल है। ओके, तो फाई बराबर क्या हो गया? ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ई ए मल्टीप्लाइड बाय 0 बराबर क्या हो गया? ई ए। ठीक है, ई ए हो गया मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब क्या हो गया? लड्डू। ये लड्डू हो गया, मतलब ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोलेंगे फ्लक्स की संख्या कब जो है आपका शून्य होगा, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे, बताइए? फ्लक्स की संख्या शून्य होगा जब थीटा, थीटा कौन सा थीटा? तो यही क्षेत्र, और इसका जो है ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कितना? 30 डिग्री। अच्छा चलो कुछ भी ले लेते हैं। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 60 डिग्री ले लो, मान लो 60 डिग्री लेते हैं, तो कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या होता है? हाफ। तो क्या हो जाएगा? ई ए गुना हाफ, मतलब फ्लक्स आधा हो जाएगा। आप इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार और हम जो है 60 डिग्री कितने के बराबर होगा? 60 डिग्री लगभग इतना होगा, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप कि जो है कि आधा हो जाएगा। ये मेरा क्या है? 0 डिग्री। अब देखो धीरे 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 ऐसे जा रहा है ना? या फिर इधर हटा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है मेरा कितने डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री। देखो आधा हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो, जिधर से एंगल घुमा सकते हो, तो ये मेरा क्या हो गया? आधा। 60 डिग्री पे आधा और 90 डिग्री पे 0। ओके, तो ये मेरा है, आप समझ रहे हैं बढ़िया से। तो फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि ये हो गया मैक्सिमम, मतलब महत्तम, ये हो गया शून्य, ये मतलब ये कुछ है इसमें। जब 60 डिग्री होगा तो आधा हो जाएगा, 30 डिग्री होगा तो कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है विद्युत फ्लक्स के बारे में जान लिए। आपको भूलना नहीं है, ये क्या है? सिर्फ उस क्षेत्र से, इस सतह से कितने, इसमें तो 20 है तो 20 होगा, है ना? तो 50 है तो 50। तो जिस तरह से जो, मतलब आप समझ लीजिए कि इस सतह से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। और अगर इसको मैथमेटिकली अगर परिभाषित करें, क्या बोलेंगे? क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे जाकर के? विद्युत फ्लक्स। और ये कहाँ काम आने वाला है? ये जब हम गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे वहाँ पर काम आने वाला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको और डिटेल से जो है बुक में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम आपको गॉस के प्रमेय को बताएंगे। धन्यवाद।